मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक माँ अपने बच्चे को चारों तरफ से सेफ करके रखती है। अगर माँ को मालूम चले कि उसका बेटा या बेटी परेशानी में है तो वो दुनिया से लड़ जाती है। इंसान से तो क्या, वो भगवान से भी लड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था पार्वती जी की माँ मैना के साथ। पहले पार्वती जी सती के रूप में दक्ष प्रजापति की बेटी थी। उसके बाद दूसरा जन्म लिया और वो पर्वतराज और मैना की पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब वो बड़ी हुई तब उनकी शादी के लिए बोला कि अब इन्हें तपस्या करनी चाहिए। नारद जी ने बोला तपस्या करवाओ। उनकी माता का, पार्वती जी की माता का मन नहीं था कि वो तपस्या करवाएं, लेकिन फिर भी सप्तऋषि ने कहा, वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा, सबके कहने से उन्होंने पार्वती जी को तपस्या करवाई। उन्हें लग रहा था कि शिव जी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शिव जी को देखा नहीं था। अब उन्होंने नारद जी की बात मानी थी। बारात आई, उसमें शिव जी ने देखा कि इन्हें ज़्यादा ही घमंड हो गया। मैना को, सबसे बड़े जो दुनिया के चलाने वाले हैं, उनकी मेरी बेटी के साथ शादी हो रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर में पूरे भस्म लगाई और सांप वगैरह उन्होंने बांधे और अपना भयंकर रूप मैना को उन्होंने दिखाया। जैसे ही नारद जी से मैना ने पूछा कि मुझे बारात दिखाओ, तो नारद जी उनके साथ गए, ऊपर गए, बारात देखी। अब वो सबको देख के कहती थी क्या ये शिव जी हैं? तो नारद जी कहते थे नहीं ये तो विष्णु जी हैं। तो फिर दूसरे को पूछते क्या ये हैं? उन्होंने कहा नहीं ये तो देवता हैं, गंधर्व हैं। जैसे ही शिव जी आए तो नारद जी ने कहा ये हैं। अब तो जैसे ही मैना ने देखा कि ये मेरे बेटी का दूल्हा है, वो बेहोश हो गई। नारद जी ने देखा कहाँ गई, देखा तो वो नीचे बेहोश लेटी हुई है। नारद जी ने कहा क्या हुआ, उठो। कहते हैं तुम सबों ने मुझे बहुत धोखा दिया। मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा? तुम सबों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरी बेटी के साथ इसकी शादी करा रहे हो, ये इतना भयानक रूप है जिसका। मैं तो नहीं करूँगी शादी। अब तो वो अटक गई बुरी तरह से, और वो तो रुक गई वहाँ पर, पूरी बारात रुक गई कि लड़की की माँ, पार्वती जी की माता शादी के लिए मना कर रही हैं। और जो उनके पास आता था समझाने के लिए, वो उसी से लड़ने लगती थी। वो कहती थी नहीं मैं नहीं करूँगी। हिमालय आए उनके पति मैना के, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम समझ नहीं रही हो, बहुत जगत के पालनहार हैं वो। तो कहती है कि एक काम करो, मुझे और मेरी बेटी को रस्सी से बांधो और धक्का दे दो। कहती है मैं जहर खा के मर जाऊंगी, बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। तब विष्णु जी ने शिव जी को समझाया। शिव जी हंसने लगे और उन्होंने बहुत अच्छा रूप बनाया, लेकिन तब भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ मैना को। मैना ने कहा मैं पहले देखूंगी लड़के को। विष्णु जी ने कहा ठीक है आप चल के देख लीजिए। जैसे ही मैना देखने गई तो विष्णु जी ने उन्हें दिखाया कि ये देखो ये है लड़का जिससे आपकी बेटी की शादी होने वाली है। और शिव जी ने अपना जो रूप बना रखा था उसे देख के तो मैना बहुत खुश हुई और माफ़ी मांगने लगी। और ऐसे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ।